बात हो रही है आलमी दिन के हवाले से। रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इन रज़ाकारों को अपने काम के दौरान, रोज़मर्रा की मसरूफियात के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान के हालात में कितना मुश्किल है ये काम करना, इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र अब्बास साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इमदादी रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आप ख़ुद रिलेटेड हैं इन तमाम तर सरगर्मियों से, बहुत तफसीली तौर पर आप जानते हैं कि किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं और कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियों को बचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इन मुश्किलात को किस तरह से उजागर करना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में जो भी रज़ाकार होते हैं, जो खिदमत इंसानियत के कामों में मसरूफ़ अमल रहते हैं सारा साल, खुदा ना खास्ता सैलाब हो, ज़लज़ला हो, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए। आपके सामने भी 4-5 महीने पहले का वाक़या है, जो आग लगी बिल्डिंग में न्यू कराची में, एक इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उसमें जो आग बुझाने वाले फायर फाइटर थे, उनके पास किट्स तक नहीं थी, उनके पास हेलमेट तक नहीं था। अपनी जिंदगी जान दाव पे लगा के बिल्डिंग में आग बुझा रहे थे। बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, बेचारे मर गए। कुछ लोग अंदर रज़ाकार धुएं से मर गए। तो बात ये है, अच्छा, फिर इसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात जब यहाँ शुरू होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं, उसके अंदर रज़ाकार एक जगह पर काम कर रहा होता है और रेस्क्यू कर रहा होता है लोगों का, अचानक दूसरा ब्लास्ट हो जाता है, तीसरा हो जाता है। या जैसे हमारे अपने जेडीसी के 4 एम्बुलेंस ड्राइवर 2012-13 में गन शॉट हुए। मतलब ये सब मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और आपको अंदाजा है, जिस तरह की सेफ्टी किट्स चाहिए होती है किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए, किसी भी आफत के लिए, वो सब कहाँ होती हैं हम लोगों के पास। उसके बगैर किसी भी वाक़े के अंदर अपनी सेफ्टी के बगैर, बस जो आम सी मामूली सी एक सेफ्टी होती है, एक सेफ्टी हेलमेट ले लिया 200-400 रुपए वाला, उसके साथ ही उतरते हैं और अपनी जान दांव पे लगा के इंसानियत की, लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी एक शख्स की भी जान बच जाए। तो उसमें रज़ाकार तो पाकिस्तान में, और आप जानते हैं पाकिस्तान में जज्बा इतना ज्यादा है पाकिस्तानी लोगों में काम करने का, लेकिन बात वही है कि वसाइल बहुत महदूद हैं। उन महदूद वसाइल के अंदर रज़ाकार बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है यहाँ पर। और जिसके अंदर जान का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, एक और मामला वो ये कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, हुकूमत की तरफ से उनको जो है या तो फंड किया जाता है या फिर वो रेस्क्यू सर्विसेज ही हुकूमती रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो हुकूमती सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट NGOs हैं, जो ईदी की बात करें, शिपा की बात करें, JDC की बात करें, तमाम तरह वो सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेटली चलाई जाती हैं। लोग खुद सपोर्ट करके इन तमाम तरह सर्विसेज को जो है वो रन करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो रज़ाकार, जो बड़ा एक ज़बरदस्त हुलिया उसका होना चाहिए, दुनिया भर में बड़ी ज़बरदस्त उनको किट्स दी जाती हैं, उनके पास ख़ास जूते होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, वही जिनकी आपने बात की, वो तमाम तर इक्विपमेंट, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से किसी ना किसी तरीके से ये एम्बुलेंसेज चला रहे हैं। वो एम्बुलेंसेज जो कि शायद बहुत ज़्यादा खस्ता हाल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतना ये इम्पोर्टेंट ये शोबा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई सपोर्ट हमें नहीं नजर आती? देखिए, बहुत संजीदा शोबा है, इसके ऊपर हुकूमत को हकीकत में तवज्जो देनी पड़ेगी कि जब कोई बड़ा वाकया हो जाता है, कहीं आग लग जाती है। जी अभी बिल्कुल देखें, 2 हफ्ते पहले RJ मॉल में, मेन कराची के बिल्कुल बीच शहर के अंदर, गुलशन इकबाल में जब आग लगी RJ मॉल में, तो जी 11-12 लोग तो धुएं से ही मर गए अंदर। क्यों ना हंगामी एग्जिट भी कोई नहीं था। रेस्क्यू टीमें कैसे काम करेंगी वहां पे पहुंची? जो रेस्क्यू टीमें होती हैं या जो सरकारी इदारे, जैसे फायर ब्रिगेड, तो रेस्क्यू टीमों के पास नहीं होगा, जो आम रज़ाकार होते हैं। अब जो सरकारी इदारे जिनके पास फायर ब्रिगेड थी, वो पहुंचे या लेट पहुंचे, जो भी वजूहत बनी, कितनी देर में लोग मर चुके थे उसके अंदर। अच्छा, ये कोई आम कराची एक मेगा सिटी, आपको पता है, साइड एरिया वाला वाकया आपके सामने, 250-300 लोग मर गए जल के, मुख्तलिफ वाकयात सानियात में लोग मर रहे होते हैं। जहां तक बात है किट्स की, तो भाई जब तक रियासत इस शोबे को संजीदगी से, कि भाई अगर एक बिल्डिंग गिर गई है या एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है या कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया है, बिल्डिंग का मलबा पड़ा है, तो उसमें जिंदा लोग हो सकते हैं। मैं तुर्की के ज़लज़ले में गया हूँ, वहाँ काम करने गया हूँ तुर्की में। मैंने देखा कि वहाँ 13वें और 14वें दिन भी मलबे के अंदर जिंदा जानों को ढूंढा जा रहा होता है। इंसानों को, कोई बिल्ली निकल आए जिंदा, खुला है जिंदा, कोई भी जान जो जिंदा पूरी कोशिश दुनिया भर में यही होता है, पूरी कोशिश की जाती है कि जिस हद तक इंसानी जानों को बचाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।